हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ी। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। तो हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब आदमी नहीं छोड़ेगा। एक मूवी आई थी मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की। उसमें अमिताभ साहब एक नाचने वाले की कोठे पे जाते हैं और वहाँ बड़ा प्यारा सा गाना फिल्माया जा रहा होता है, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। और जब आधा गाना वो गाती है, रेखा गाती है, और फिर अमिताभ बच्चन साहब गाते हैं। उस गाने में एक लाइन है और वहीं से रेखा को अमिताभ बच्चन से प्रेम होता है। लाइन ये है, वो कहते हैं कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी और बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है ओठों पे आ जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, अगली लाइन वो कहते हैं, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। मसीहा भगवान। यहाँ लोग अपनी पत्नी से, औरतों से झगड़ा करते हैं, उसको गाली देते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं उसको। और चना और घोड़े का बहुत पुराना संबंध है। बारे में कहावत है, खाओ चना रहो बना। अखुआ तो और क्रांतिकारी, वो जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट अंकुरित, इसलिए हॉर्स पावर में सारे इंजन नापे जाते हैं। और घोड़ा कभी बैठता नहीं, पूरे जीवन खड़े होकर ही सोता है। बैठ गया तो गोली मार दी। और चना छोड़ के कुछ खाता नहीं। ऐसा नहीं कि आज से तुम चना ही खाना शुरू कर दो। माईएस बनने आए हो, घोड़े बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कभी क्या होता है ना, तुम यार एक बात पकड़ लेते हो, वही लेके चले आते हो कि आज से सिर्फ चना खाना है। कह रहा हूँ कि जब तुम्हें भूख लगती, पढ़ते पढ़ते तुम बाहर निकलते हो मैगी खाने के लिए, वो भी खा लो कभी कभी, महीने में एक दिन खा लो, डेली मत खाओ। यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही इसराइल के खिलाफ बोलने की। कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है ईरान पे, सऊदी वाले अलग नाच रहे हैं। कहाँ में गए भाई साहब, भाईजान 57 इस्लामिक कंट्रीज है। एक डॉट जैसी कंट्री है, डॉट जैसी, ये है इजराइल, ये डॉट, और इसके चारों तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज है। और किसी की हिम्मत नहीं है जो बोलेगा बीच में, पता लगा चार उन्हीं को मार के मार डाला। कभी कभी न्यूज पढ़ते ना कि बीच बचाव करने आए थे, मार डाले गए। कभी भी दुश्मन को इकट्ठे मत मारना, अलग अलग करके और एक एक करके, अंग्रेजों की तरह। अगर दुश्मन को एक साथ मारोगे वो घेर के तुमको मार डालेंगे। भैया हमने झूठ नहीं बोला कभी। भैया हमने कभी किसी के साथ भैया बेईमानी नहीं की। भैया हम भैया आज तक भैया हम किसी के साथ धोखा नहीं किए। भैया करते क्या भैया, रिक्शा चलाते हैं। वही चलाओगे भी। एक शेख का लड़का ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया तो उसने अपने पिता को लेटर लिखा, मेल किया कि अब्बा मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रेन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं। उसका कहने मतलब है कि मेरे दोस्त बड़े सिंपल है, वो मेट्रो से आते हैं। इसका कहने का मतलब ये था, शेख को लगा कि मेरे लड़के के पास ट्रेन ही नहीं है। अरे उसने कहा, हबीबी तुम कैसा बात करता है, $20 मिलियन लगा दिया ट्रेन खरीदो। गवर्नमेंट ने कहा भैया इतना तो हमारे पूरे ट्रेन का बजट है। आपके पास शक्ति है, पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगी। भाई मैं लड़कों क्लास में बोलता हूँ कि तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम आईएएस बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पतला घर में अगर 2 लड़कियां तो बोला तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। जो पब्लिक मांगेगी नेता वही देगा। एजुकेशन के लिए आंदोलन हुआ इस कंट्री में 70 साल में, तब तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार तुमको एजुकेशन देगी? किसी पब्लिक ने आंदोलन किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फिर वो नेता पागल है जो तुम मांग ही नहीं रहे हो। अगर वो चीज तुम्हें देगा तुम उसको वोट दोगे? नहीं दोगे। पब्लिक जो मांगती है पब्लिक को दे देते हैं। ये बात कहना कि इस देश के पॉलिटिशियंस खराब है, ये सबसे गलत बात है। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जो जनता मांगेगी सरकार करेगी। अब तुम बीच में पहुंच गए, सरकार शिक्षा नहीं दे रही। शिक्षा मांगा किसी ने? नहीं मांगा तो नहीं भैया, तो कहां से दे दे? फिर उसमें सरकार को ब्लेम करने की क्या जरूरत? फालतू में क्यों लोड लेना यूपी बिहार का? ये जो इलाका है उत्तर भारत का, ये बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ के आदमी के पास कोई काम तो है नहीं, तो दिमाग ही लगाना है, खुरापात करना है, कोई काम है ही नहीं। जमीन उपजाऊ हुआ है, पानी अवेलेबल है, शादी सबकी हो जा रही है, तो जिंदगी चुनौती नहीं है ना। दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब कर दो या उसको ओवर एंथुसियास्टिक कर दो। तुम पहले 30 क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, तुम मारते चले गए, फिर तुम इतने खुशी हो गए, तुमने 15 ऐसे क्वेश्चन मार दिए जो तुम्हें बाहर निकल के तुम करो, अरे नॉट लिखा था, व्हाट वाज नॉट प्रेजेंट इन वैदिक पीरियड, नॉट तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। दिमाग दोनों कंडीशन में खराब होता है, ज्यादा खुशी में भी और ज्यादा दुख में भी।